हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर तौसीफ खान, डॉक्टर डैन ब्लॉग्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ये मलेशिया सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा 7 दिन की आइटनरी सिर्फ 30 से 35 हज़ार में आप लोग कैसे एंजॉय कर सकते हो। लास्ट तक देखना, मज़ा आ जाएगा। तो फाइनली वी आर रीच्ड एट बेंगलुरु T1 टर्मिनल। T1 टर्मिनल पहुंचने के बाद वहां से शटल बस पकड़ के T2 टर्मिनल पे पहुंचिए, जो कि आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहाँ पहुँचने के बाद आपको आपके एयरलाइंस जिस भी एयरलाइंस से आपने फ्लाइट्स बुक करी है, वहाँ पहुँचकर उस एयरलाइंस के काउंटर पे आपको जाना है। आपका बैगेज जो भी है, जो भी आप लेके जा रहे हो, वो बैगेज आपको उनको सबमिट करना है। आपको वहाँ से बोर्डिंग पास, आपकी सीट नंबर, आपका फ्लाइट नंबर, PNR नंबर आपका पास ऑलरेडी होगा, वो जनरेट होगा। आपको उसके अकॉर्डिंगली आप पर्टिकुलर गेट नंबर जो भी लिखा हो, उस टाइम पे आपको वहाँ पे पहुँचना है। और एयरपोर्ट के लग्जरियस लाउंजेस वगैरह में या फिर वहाँ के ड्यूटी फ्री शॉप्स में आप या शोरूम्स के अंदर आप परचेसिंग कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ आप कैफ़ेज़, बहुत काफ़ी बड़े-बड़े लाउंजेस भी हैं भाई, फ्री एक्सेस भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है। वहाँ से फिर हम फ्लाइट पकड़ के सीधे पहुँच जाते हैं कुआलालंपुर। इंडिया से कुआलालंपुर के लिए ट्रैवलिंग जो टाइमिंग है एटलीस्ट 4 टू 5 आवर्स, डिपेंड आप कहाँ से चल रहे हो, बेंगलुरु से, दिल्ली से या फिर मुंबई से। बेसिकली मलेशिया जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के अंदर कहलाता है। वहाँ जो बीचेस हैं, रेन फॉरेस्ट और कल्चर वहाँ का स्पेशली जो देखा जाता है मलाया, चाइनीज, इंडियंस एंड यूरोपियन कल्चर का इन्फ्लुएंस वहाँ आपको देखने को मिलेगा। कुआलालंपुर जो है वहाँ मलेशिया की कैपिटल है। तो नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, करेंसी मलेशिया में चलती है मलेशियन रिंगिट, जो कि इंडियन करेंसी 20.5 इज इक्वल टू द 1 मलेशियन रिंगिट। मलेशियन रिंगिट आप कुछ अमाउंट आप वहाँ से कैरी करके ला सकते हो। बेस्ट तरीका ये है कि आप सबसे अपने पास में USD डॉलर्स, मतलब अमेरिकन डॉलर्स अपने साथ में रखो, सबसे बेस्ट चीज़ है। आप सिटी में कहीं से भी कन्वर्ट करा सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो फॉरेंसिक कार्ड किसी भी कंपनी, किसी बैंक का लिख कर आ जाना, उसमें कुछ USD डॉलर्स अपलोड करा लेना, तो आपको दोनों काम हो जाएगा। वहाँ से आप ज़्यादा कैश मत लेके आना। आप मुश्किल से 1000 2000 के आसपास सफिशिएंट है आपका। 2000 रिंगिट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो फाइनली हम एयरपोर्ट पे आने के बाद अब हम पहुँच जाते हैं इमिग्रेशन काउंटर पे। इमिग्रेशन काउंटर के बाद आप पहुँचने के बाद वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो कंप्लीट कराने के बाद अब नेक्स्ट चीज़, इमिग्रेशन काउंटर पे हमसे क्या-क्या पूछा गया? लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ें आती हैं। तो हमसे इमिग्रेशन पे कुछ भी नहीं पूछा, आपकी कन्फर्म होटल्स, टिकट्स पूछी जाएँगी, रिटर्न टिकट्स देखी जाएगी, वो कन्फर्म होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप मलेशिया का टाइम ज़ोन इंडिया से 2.5 घंटे आगे है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप जब ट्रैवलिंग करें। आपको एयरपोर्ट से लेवल 3 पे पहुंचना है, मतलब कि एक लेवल 1 पे आपको एयरपोर्ट है, लेवल 2 पे मेट्रो, लेवल 3 के अंदर बस स्टॉप है। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बना हुआ है वहाँ पे, बहुत इजीली रहेगा, साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। 15 वहाँ रिंगिट का पहुँचने पड़ा के हम बाद लोग को हम ये लोग वहाँ से खरीदते हैं टिकट। गेट टिकट नंबर 4 करीबन हमें पड़ता है 250 रुपीज़ इंडियन करेंसी, मतलब 15 रिंगिट का। वेट करते हैं। वो लेकर हम लोग पहुँचते बोर्डिंग, वहाँ सिंपल पूरा पे आपको पहुँचना पड़ता है। ओवर एक्साइटमेंट की वजह से मैं अपना लगेज बैग ही वहाँ काउंटर पे भूल जाता हूँ। मलेशिया में एक लोकल कार्ड चलता है टैप एंड गो करके, वो आप एयरपोर्ट से बनवा लीजिएगा, कहीं भी किसी भी काउंटर पे बन जाता है इजीली, ताकि आप लोकल बसेस और किसी भी मार्केट में आप यूज़फुल काफ़ी रहेगा। तो ये फाइनली ये है हमारी बस जिसे हम लोग ये जाने हमारी वाले हैं। बस है जो कि KL ये बस सिटी इंटरनेशनल बस एयरपोर्ट इंडिया से वाली सिटी बस की तरह KL नहीं थी सेंट्रल भाई। और सिटी सेंटर के लिए जाने के लिए ये एक प्रॉब्लम ये हो गई, मैंने सिम अभी परचेज नहीं की है, मेरे पास कोई नेटवर्क नहीं है। अभी होटल में बुकिंग कंफर्म ऑनलाइन तो दिखा रहा है, वहाँ ऑफलाइन का मेरी बात नहीं हुई है। भाई अब बसों का वहाँ जाके सिस्टम चेक देखते हैं, करो कोई यार। एड्रेस का मुझे कोई अभी आइडिया नहीं है, कहाँ उतरना है, इसका कहाँ पहुँचना एंट्रेंस है। इंडिया में देख लो भाई, अब आपको देखते हैं कोई बस वाला कहाँ छोड़ता है, वहाँ लास्ट जाके मेरे को करवाना एड्रेस मैंने पड़ेगा, बता दिया है। इतना नीट एंड अब क्लीन रहता है आगे बस। क्या होता है मैं आपको बताते जाऊँगा। बट आप लोग सिम पहले ही परचेज़ कर लेना, ताकि ये प्रॉब्लम आप लोगों को ना आए। बस भाई साहब एक ये और एक मैं, 2 लोग ही हम लोग पूरे बस में वहाँ तक पहुँचे हैं, बाकी फिर तो हम मैं KL जनरली के बताता रहूँगा। जो लोग